वेल स्टूडेंट, तो हम 3A के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड। लेकिन अगर कभी इन तीनों ए में से कोई भी एक ए अगर ना हो, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं फूड इनसिक्योर। यानी कि या तो फूड ही अवेलेबल ना हो, हमारे देश के पास फूड नहीं है, फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है कंट्री के पास, या फिर फूड ग्रेन्स अब तो अवेलेबल हैं लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है। और थर्ड वन इज़, अगर लोगों के पास फूड ग्रेन्स तो हैं, फूड ग्रेन्स उनकी पहुंच में है लेकिन वो उन्हें खरीद नहीं पाते, यानी कि वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन रह जाती है, जिन लोगों के लिए ये रहती है, उन लोगों को हम बोलते हैं फूड इनसिक्योर। यानी कि ये वो लोग हैं या वो सेक्शन है सोसाइटी का जिनको खाना अवेलेबल या फूड अवेलेबल नहीं हो सकता, वो फूड की सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखते, इसीलिए उन्हें कहते हैं फूड इनसिक्योर। इसके कई कारण हो सकते हैं कि एग्जांपल हम देखते हैं, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई और नेचुरल क्लैमिटी के चलते लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए, वहाँ तक फूड ग्रेन्स को पहुँचाने के लिए जो है सफिशेंट टाइम नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, या हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो कई वजहों से जो है फूड इनसिक्योर पीपल हो सकते हैं। अब देखते हैं फूड इनसिक्योर इन रूरल एरिया, यानी कि जो हमारा रूरल एरिया है उसमें किस तरह के फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। आगे हम यही देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में जो लैंडलेस पीपल होते हैं, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं होती, ठीक है, या फिर जो छोटे किसान होते हैं, या जो बहुत छोटा काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि वीवर, पोर्टर्स, ब्लैक स्मिथ, ये सब लोग वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी फूड इनसिक्योर बन जाते हैं। अगर कोई भी चेंज हुआ, नेचुरल कैलेमिटी हुई, पैसे की तंगी हुई, तो ये वो सेक्शन है सोसाइटी का, हमारे समाज के अंदर के ये वो लोग हैं जो कि सबसे पहले क्या होंगे, फूड इनसिक्योर, यानी इनके पास खाने की अवेलेबिलिटी सबसे पहले कम हो जाएगी। ठीक है, इसका एक रीज़न ये है दैट दीज पर्सन आर इल पेड ऑक्यूपेशन, इनके पास जो ऑक्यूपेशन, जो इनकी आमदनी का सोर्स है वो बहुत ही फिक्स नहीं है। अगर इन्होंने कुछ काम किया तो जो इनकी इनकम होती है वो भी सफिशेंट नहीं होती। ठीक है, इस वजह से ये लोग फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर हम बात करें अपनी पूरी सोसाइटी की, तो सोसाइटी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोसाइटी के सेक्शन को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें कौन लोग सबसे पहले फूड इनसिक्योर होंगे। वेल, फूड इनसिक्योर का यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि जो लोग मोस्टली जो लोग SC ST कम्युनिटी से होते हैं या फिर OBC की लोअर कास्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर हम देखिए, गवर्नमेंट ने पूरी सोसाइटी इन्हीं 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखी है। वन ग्रुप इज अनरिजर्व, those who are not reserved. Another one is OBC and other one are SC and ST. तो इसमें SC, ST और OBC की जो बहुत ही बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट ने ये माना है कि ये लोग सबसे पहले फूड इनसिक्योर होंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास फूड सबसे कम अवेलेबल हो पाएगा। और इसमें भी हमें ये देखना चाहिए दैट लार्ज proportion of pregnant and nursing mother and children under the age of 5 constitute an important segment of food insecure population. यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, और जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 5, वो भी जो है इस सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि फूड इनसिक्योर जल्दी से हो जाते हैं।